ये जितना जरूरी आपके लिए, जितना जरूरी वारिस पठान के लिए, उतना ही जरूरी किसी और के लिए रखा था ना सब पार्लियामेंट में। ममता काले को जवाब देने दीजिए वारिस भाई। वारिस भाई आपने बोला वो सुन रहे थे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। वारिस जी आप सुन लीजिए, देखिए सीधी सच्ची और साफ बात है, जैसे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ऐश्वर्या जी ने बोला है कि जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है ना, उसको आप लोग भगवान के लिए, इसको आप फिर से धर्म के आधार पर मत लेकर के आ जाइए। जैसे आप लोग लाउड स्पीकर को धर्म पर लेकर के आ गए थे, और तब भी हम लोग ये बोलते थे कि लाउड स्पीकर का मुद्दा धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ये साउंड पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। भगवान के लिए इसको ऐसा मत कीजिए। अर्थ का अनर्थ आप लोग हर बार करते हैं। आज जिस प्रकार से ओवैसी जी ने एक ऐसा बयान दिया कि नहीं भाई, दो बच्चों वाली बात हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए ये बात कबूल नहीं है। मतलब क्यों कबूल नहीं है, आप मुझे ये बताइए। आज एक सीधी सच्ची बात जो समझने की है वो ये है कि अगर आपको अपनी प्रकृति बचानी है, आपको अपना विकास करना है, तो जनसंख्या पर हम लोगों को लगाम लगानी पड़ेगी। आने वाले समय में हम चीन से आगे चले जाएंगे। 11 जुलाई जो जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं, ये तो योगी जी नहीं लेके आए थे, तो 1987 से चल रहा है। और उस समय 1987 में विश्व के अंदर यह चिंता हो गई थी कि भैया 5 अरब होने वाली है जनसंख्या, इसको कैसे रोका जाए। आप लोग बाहर देशों की बड़ी दुहाई देते हैं। चीन ने 1981 की जो अपनी जनगणना थी उसके आधार पर एक बच्चे की बात कर ली थी। हाँ, 2016 में उन्होंने 2 बच्चे की बात करी, और अब आप सोचिए ये हालत हो गई है, हम उनसे आगे जा रहे हैं। और भाई मैं आपको एक बात बता देती हूं, जो महिला की बात करूंगी, वो महिला जो 15, 16, 20 बच्चे जन्मती है, उसके शरीर के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में कभी कोई सोचता है कि वो रिप्रोडक्शन जो करती है उसके बाद वो मेल न्यूट्रिशन की शिकार हो जाती है। जो बच्चे वो पैदा करती है, जो उसकी क्षमता से परे हैं, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी जरूरी बात, आप लोग बोलेंगे कि भैया आज शिक्षा पर बात क्यों नहीं हो रही है, आज नौकरियों पर बात क्यों नहीं हो रही है, किसानों पर बात क्यों नहीं हो रही है, जनसंख्या पर क्यों बात हो रही है? क्योंकि इसलिए जनसंख्या पर बात डायरेक्टली रिलेटेड है ममता काले, ज़ेबा यास्मीन, ये आप भी जानते हैं। सबके पास आ रहा हूं ओपनिंग कमेंट लेके। ज़ेबा जी आप मुझे बताइए ना, मैं कह रहा हूं भाई, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज की बात हो। वारिस जी मैं आया आपके पास, वारिस जी सबके पास जा रहा हूं। ज़ेबा जी आप मेरे को ये बताइए, वो सारी चीजों पे बात तो तब होगी ना जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। अगर आज कोई पॉलिसी बनानी है, कोई फास्टेस्ट सरकार आ जाए बॉस, तो भी बोलेगी कि 3 महीने तो लगेंगे ऑफिसर्स को पॉलिसी बनाने में, मंत्री को बोलने में, प्रधानमंत्री को बोलने में, उसको कंसेप्चुअलाइज ब्लैक एंड व्हाइट में लाने में, फिर 3 महीने, फिर उसको 6 महीने इंप्लीमेंट करने में साल भर लग गया। साल भर में तो पॉपुलेशन यहां थी जब सोच के बनाया था, और जब हो गया तो यहां आ गई। तो कोई भी पॉलिसी 100% इंपैक्ट तो डालेगी नहीं, 50% भी नहीं डालेगी, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे कोई भी सरकार की पॉलिसी इंपैक्टफुल होगी नहीं। ज़ेबा जी ममता काले, फिर बेने सिंह। हाँ, मानता रहा हूं। ज़ेबा जी देखिए, पॉपुलेशन जो है वो किसी एक समुदाय और रिलीजन की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे देश की प्रॉब्लम है। हमें किसी समुदाय को टारगेट करके नहीं, भाई देश की प्रॉब्लम है, सबको साथ आके इस पे काम करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। इनफैक्ट सत्ताधारी पार्टी को तो विपक्ष से भी एडवाइसेस लेने चाहिए कि किस तरीके से हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, और हम भी उसमें अपना पूरा, और विपक्ष को बोलना चाहिए कि ये जागरूक करें। एक धर्म के खिलाफ है। मुझे लगता है